ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गणेश जी पर शनि की दृष्टि। एक बार कैलाश पर्वत पर महायोगी सूर्यपुत्र शनिश्चर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आँखें कुछ मुदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खाने वाले तेजस्वी धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण और पीतांबर धारण किए हुए थे। उन्होंने वहाँ पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों तथा मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनैश्चर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर विराजमान हो आनंदपूर्वक मुस्कुरा रही थी। पांच सखियां निरंतर उन पर श्वेत चंवर डुलाती जाती थी। वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबूल को चबा रही थी। उनके शरीर पर वह निशुद्ध स्वर्णिम साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्यनंदन शनैश्चर को सिर झुकाए देखकर पार्वती जी ने उन्हें शीघ्र ही शुभाशीर्वाद दिया और उनका कुशल मंगल पूछा। ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम मुझे अथवा इस बालक की ओर देख क्यों नहीं रहे हो? शनिश्चर ने कहा, शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, तथा आपसे कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी, अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे बाह्य ज्ञान बिल्कुल नहीं था, अतः मैंने उसकी ओर देखा भी नहीं। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि डालोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदनंतर जब मैं ध्यान से विरक्त हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्रों से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। शनिश्चर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी। इस पर नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय भी ठहाका मारकर हंस पड़ा। शनिश्चर का वचन सुनकर पार्वती जी ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और इस प्रकार कहा, सारा जगत ईश्वर की इच्छा से वशीभूत ही है। फिर दैव वशीभूता पार्वती देवी ने कौतूहलवश शनिश्चर को कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला इस निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है? तब पार्वती का वचन सुनकर शनिश्चर स्वयं मन ही मन में यों विचार करने लगे, अहो,
क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूँगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को तो देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर का मन तो पहले से ही खिन्न था। उनके कंठ, ओष्ठ और तालु भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिश्चर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके पश्चात उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मत्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गईं। तब वहाँ उपस्थित सभी देवता देवियाँ, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुत्तलिका के समान जड़ हो गई। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहाँ उन्होंने पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींव टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विह्वल हो शावकों के साथ बिलख बिलख कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात उसने भगवान विष्णु का स्तवन किया। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेत्ता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए, गज तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रह। इस प्रकार कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर जा पहुँचे। वहाँ पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपने छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदनंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्तिपूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।